राहुल गांधी वर्सेस मायावती, किसकी जीत किसकी दुर्गति। दलित नहीं ओबीसी वोट का है चक्कर। राहुल और मायावती में लड़ाई भयंकर। बीएसपी ने कांग्रेस का दाव किया फेल। 2027 से पहले मायावती का खेल। राहुल गांधी जिस चीज पर पश्चाताप कर रहे थे, राहुल गांधी जिसे कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बता रहे थे, उसी पर मायावती ने वक्त से पहले सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। मायावती ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस पर मायावती ने इतना तीखा हमला किया है। कांग्रेस पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया और ये भी कह दिया कि ये जो माफी है ये घड़ियाली आंसू से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि राजनीति के अखाड़े में अचानक मायावती बनाम राहुल गांधी की लड़ाई कहां से शुरू हो गई। दरअसल कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने ओबीसी सम्मेलन में पिछड़े समाज से माफी मांगते हुए कहा था कि कांग्रेस अगर पिछड़ा वर्ग के मुद्दे सही तरीके से उठाती तो आज देश में उनकी सरकार होती। राहुल ने माना कि ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दे कांग्रेस सही ढंग से नहीं उठा पाई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2004 से 14 के बीच जब देश में यूपीए की सरकार थी तभी जातिगत जनगणना करा देनी चाहिए। राहुल ने जातीय जनगणना न कराने के लिए माफी भी मांगी और इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती भी कहा। राहुल को लग रहा था कि ऐसा कहकर वो ओबीसी समाज के बीच में पैठ बना लेंगे, उनका दिल जीत लेंगे, उनका भरोसा जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही मायावती ने राहुल गांधी पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। सोशल मीडिया पर मायावती ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, लेकिन हम आपको उस मैसेज का सारांश बता देते हैं। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस देश की इस विशाल आबादी में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका आरक्षण, उनकी आकांक्षा और उनको संवैधानिक हक दिलाने के मामले में फिसड्डी साबित रही। मायावती ने कहा कि कांग्रेस कहीं से भी विश्वास पात्र पार्टी नहीं है, दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ और करती है स्वार्थ की राजनीति। मायावती ने कहा कि देश में कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन इनके दुर्भाग्यपूर्ण रवैये के चलते ही आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने पैरों पर लोगों ने खड़े होने की जिद ठान ली, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। मायावती ने कहा कि जब सत्ता गवा चुके हैं तब कांग्रेस को ओबीसी वर्ग की याद आई है। इनकी नीयत और नीति में हमेशा खोट रही है, इसीलिए अगर इसे घड़ियाली आंसू न कहें तो क्या कहें। मायावती ने कहा कि जिस ओबीसी वर्ग के नाम पर राजनीति हो रही है उनको पता है कि अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी ही सभी वर्गों की सच्ची हितैषी रही है। मायावती का कांग्रेस पर ये ओपन अटैक कई मामलों में सरप्राइज कर देने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ये खुलासा किया था कि बसपा के साथ वो गठबंधन करना चाहते थे और इसके लिए अप्रोच भी किया गया था। यानी राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि बीएसपी अगर गठबंधन में आती है तो दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मायावती ने अब इस दरवाजे पर दस्तक देने से साफ साफ मना कर दिया है। और इसी बहाने याद आ गई है सबको 1996 की वो कहानी जब बीएसपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था। जी हाँ, 1996 में कांग्रेस ने बीएसपी के साथ मिलकर अलायंस किया और असेंबली इलेक्शन लड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी से बसपा ने दूरी बना ली। उसके बाद बीएसपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने 33 सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव के बाद बीएसपी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बना ली। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। दरअसल यहीं से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। 1996 के चुनाव में कांग्रेस खुद तो 125 सीटों पर लड़ी, उसने 300 सीटें बीएसपी को चुनाव लड़ने के लिए दे दी। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम 125 सीटों पर तब चुनाव लड़ रहे थे, बाकी की 300 सीटों पर हमारा वोटर और हमारे कार्डर असमंजस में थे कि आखिर करें तो करें क्या। अब आते हैं लोकसभा चुनाव 2024 पर। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है और इसीलिए राहुल गांधी ओबीसी समुदाय को साध रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीएसपी को भी साथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती के चलते ये कोशिश अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। मायावती का पूरा फोकस इस वक्त 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है और इसीलिए पंचायत चुनाव से पार्टी अभी दूरी बनाए हुए है। मायावती कई बार कह चुकी हैं कि गठबंधन से बीएसपी को हमेशा फायदे की जगह नुकसान हुआ है। इस बीच में खबर ये भी आई थी कि प्रियंका गांधी ने भी मायावती से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने प्रियंका गांधी को समय नहीं दिया। मतलब साफ है, मायावती 2007 के फॉर्मूले पर चल रही हैं, यानी बीएसपी जो भी करेगी अपने दम पर करेगी, क्योंकि मायावती को लगता है कि गठबंधन करने से बीएसपी को ही नुकसान होता है। और जो समझ रहे थे कि बीएसपी अपने पत्ते 2027 में खोलेगी, कांग्रेस का भारी विरोध करके मायावती ने एक बड़ा इशारा दे दिया है कि 2027 में बीएसपी अपने दम पर चुनाव मैदान में कूदेगी। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी का अपने दम पर चुनाव में उतरना एक सार्थक फैसला है या फिर बीएसपी को किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करें।